वहीं विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पीडीए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, जिससे वह अपने कोर वोटरों को जोड़ने के साथ साथ यूपी और केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर आम जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। हाल ही में डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने महाराजगंज के सूनागर लहरी में आयोजित सम्मेलन में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं के खिलाफ और केवल शोषण करती है। पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम वर्मा ने भी सरकार को समाज विरोधी और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताया। डॉक्टर साहब, आज आप पीडीए सम्मेलन करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या उद्देश्य है और क्यों इस सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी? पूरे प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे चलाया जा रहा है। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में ब्लॉक वाइज, गांव वाइज, और इसी क्रम में हम लोगों ने आज इस लहेरी ग्राम सभा में, सुगानगर लहेरी में एक पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें जो ये डबल इंजन की सरकार जो लोगों का उत्पीड़न कर रही है, उसको हम लोगों ने उजागर करने के लिए आज इस पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है और व्यापक पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। ये जो है आज आप लोग पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या ध्येय है इसको लेकर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सर्व समाज के नेता, देश व प्रदेश में हो रहे आंदोलन के भविष्य, हम सबके महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अनवरत चल रहे ये जो पीडीए कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम सब सभी समाजवादी साथी गांव-गांव, बूथ स्तर पर जा करके बाबा साहब का जो संविधान भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म किया जा रहा है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक व सर्व समाज में जो भी अपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा छला जा रहा है। उनकी कारनामा को उजागर करने के लिए हम सभी साथी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम करके जनता को जागरूक करके आने वाले समय में जो ये भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए जो हमारा किसान, दलित, नौजवान, महिलाएं हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग लामबंद होकर के आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक करके इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश की दिशा व दशा बदलने का काम करेंगे। पटेल साहब, आज ये पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, पीडीए सम्मेलन न सिर्फ इसी तुलसीपुर विधानसभा में, बल्कि ये सम्मेलन पूरे प्रदेश में और समाजवादी पार्टी जहां जहां भी कार्यरत है, पूरी तरीके से सर्व समाज के बीच में पहुंच करके जिस तरीके से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के हक को छीना जा रहा है, एक तरफा उनके सारे हक हकूक को ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने में तो कुछ और है, दिखाने का संविधान अलग है और लागू कुछ और है। सारे जगह, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों का मसला हो, हर जगह लूट पड़ी हुई। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट होकर के आज इस पीडीए को उसके हक और अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हर जगह हम लोग गांव-गांव पहुंच करके लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये सरकार जिस भरोसे और उम्मीद के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही, आज पूरी तरीके से इस बहुसंख्यक समाज को धोखा देने का काम कर रही है। पूरा अंधेरे में रख करके उसके सारे हकों को लूटा जा रहा है। रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार पीडीए सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। पीडीए सम्मेलनों के जरिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह सर्व समाज से आने वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य कर रही है, अपने विचारों को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई इलाके में सुगानगर लहरी में विधान परिषद प्रत्याशी रहे डॉक्टर भानु त्रिपाठी के द्वारा एक पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं व आम जनमानस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के विचारों को सुना। इस दौरान पीडीए सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भानु त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार पर जमकर जो है आरोप प्रत्यारोप
लगाए और उन्होंने कहा कि यह सरकार ना तो महंगाई के बारे में बात करना चाहती है, ना ही बेरोजगारी के बारे में। ओमकार नाथ पटेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जो है ये सरकार एक विशेष वर्ग के लोगों को हर जगह पर विशेष जगह दे रही है। मसलन अगर आप अपने जिले के थानों की बात कर लें तो आपके जिले में 16-17 थानों में से एक विशेष समाज के लोगों का कब्जा हो रखा है, जिसमें 9 से 10 लोग एक विशेष समाज से आते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार न केवल सर्व समाज की विरोधी सरकार है, बल्कि यह केवल एक समाज को लेकर साथ चल रही है, जिससे जो सरकार की मंशा है वह स्पष्ट होती है। इस दौरान तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के विचारों को सुना और जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह इन सम्मेलनों के जरिए 2027 में बड़े मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज के लिए।